आज हम हिंदी 9वीं कक्षा का पाठ 1 जल प्रलय पढ़ेंगे। जल प्रलय में एक वृत्त कथन है। इस पे बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का सजीव चित्रण हुआ है। पाठ इस प्रकार से है। पटना में बाढ़ का आगमन होता है। लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। यह पर्ती क्षेत्र है। पर्ती से आशय है पहाड़ी क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है और कुछ अंतराल में खेती होती है। इसलिए लेखक न तो तैरना जानता है और न ही उसने बाढ़ के कहर को भोगा है। हाँ, वह बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुका है। उसके उपन्यासों में बाढ़ की विनाशशीलता के अनेक चित्र हैं, किंतु उसने बाढ़ से घिरने का अनुभव सन 1967 में पटना शहर में किया। 18 घंटे की लगातार बारिश ने पटना शहर को डुबोना शुरू कर दिया। जब शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक सहित सब लोग घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी, कंपोस्ट की गोलियां आदि जरूरत की वस्तुएं इकट्ठी कर पानी की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह समाचार मिला कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन डूब गए हैं। दोपहर तक गोल घर जल से डूब गया। लेखक 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने बताया कि अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका होगा। लेखक फिर भी चलता गया पानी देखने के लिए। लोग अपने अपने वाहनों पर पानी देख देख कर लौट रहे थे। वे सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बातें कर रहे थे। सबकी जबान पर यही शब्द था, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे झागदार पानी सरकता चला आ रहा था। लेखक ने तुरंत रिक्शा रुकवाया। भीड़ में से आवाज आई, आगे पानी में करंट बहुत तेज है। करंट से आशय है कि पानी का जो बहाव है बहुत तेज गति से आ रहा है। लेखक ने रिक्शा मुड़वाकर गांधी मैदान की राह पकड़ी। रास्ते में पानी भरता चला आ रहा था। धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। इस बीच एक ग्रामीण व्यक्ति ने आवाज लगाई। शाम के 7:30 बजे पटना आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। लेखक का दिल दहल उठा। मित्र भी भयभीत हो उठे, किंतु वे तुरंत ही संभल गए क्योंकि उनके चारों ओर खड़े लोग परेशान नहीं थे बल्कि उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में जरूर हड़बड़ी थी, इसलिए सामानों को ऊपर ले जाया जा रहा था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। इस भीड़ में केवल लेखक और उसका मित्र ही मायूस थे। उन्हें लगा कि अभी अभी लोग उनकी कायरता पर हंस पड़ेंगे। वहाँ कोई पटना के बह जाने की, कोई ताश खेलने की, तो कोई इनकम टैक्स के छापे की बातें कर रहा था। राजेंद्र नगर चौराहे में मैगजीन कॉर्नर पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी। मित्र को कहा, कल जो कम पानी में होगा तो वह अधिक पानी में घिरे मित्र की सहायता के लिए आएगा। जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीगढ़, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है। आप सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। इस प्रकार से 1947 की बाढ़ की स्मृति लेखक के दिमाग में आने लगी। 1947 में पूर्णिया जिले में बाढ़ आ गई थी। लेखक अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी से घिरा एक द्वीप था। लेखक ने सोचा वहां जाकर टांगे सीधी कर ली जाए, परंतु गुरु सीतानाथ भादुड़ी ने बताया कि वहां सारे चींटी, चींटे, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार पनाह लिए हुए होंगे। यही हुआ। भादुड़ी जी ने निर्देश दिया, हर नाव पर पैरों और तलवों के घावों पर लगाने वाली दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल का होना जरूरी है। सब जगह इन्हीं की मांग होने लगी। 1949 की बाढ़ का अनुभव। 1949 में महानंदा में बाढ़ आई थी। लेखक वापसी थाना के एक गांव में पहुंचे। साथ में रिलीफ के एक डॉक्टर थे। गांव के कई बीमारों को राहत कैंप तक ले जाना था। एक बीमार युवक के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति की। बीमार नवयुवक कुत्ते के बिना कैंप में जाने को तैयार न हुआ। वह नाव से उतर गया। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी उतर गया। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो कुछ मनचले युवक युवतियां फिल्मी दृश्य की भांति नाव पर पिकनिक का मजा लूटने के लिए चल पड़े। एक युवक कॉफी पाउडर मथने लगी।
दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी। कोई नवयुवक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहा था। रेडियो पर तेज आवाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तभी गोलंबर के पास स्थित चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उन पर इतनी सीटियां, किलकारियां और बफ्तियां की बौछार कर दी कि उनके लाल होठ काले पड़ गए। उनकी सारी प्रदर्शन वृत्ति धूल में मिल गई। अचानक लेखक को नींद से जगाया गया। सुबह के 5:30 बज गए थे। चारों ओर शोर था, आ रह लो, पनिया आ रह लो, पानी आ गया है। लेखक ने आंखें मलते हुए देखा, झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा जैसा कल श्याम कॉफी हाउस के पास आया था। हरभंगी बस्ती के पास लगा जैसे पानी में बच्चे कूद रहे हैं, परंतु नहीं, वहां एक मोड़ था अथवा अवरोध को पाकर पानी उछल पड़ता था। लेखक दौड़कर छत पर चले गए। चारों ओर जल का कोलाहल था, लहरों का नर्तन था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी ही पानी था। तेजी से पानी बढ़ रहा था। इस प्रकार से लेखक ने अपनी आंखों से भयंकर पानी के भयावह रूप को देखा और उस रूप को देखकर वो भयभीत भी हो गए। उनके मन में आया, यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इसे कैद कर लेता, किंतु अच्छा ही है कि कुछ भी नहीं है। कहने का आशय यह है कि पानी की भयावहता से मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।